दोस्तों अभी अभी विजयादशमी का पर्व मनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का पर्व था। लेकिन बात आती है जब रामचरितमानस और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर कुछ विवादित मुद्दे भी सामने आते। अलग अलग तरीके से लोगों ने, चाहे कबीर हों और भी लोग हों, पुराने तमाम दृष्टांतों पर जब बात करते हैं तो विवादित पन्ने जो सामने आते हैं वो इस किताब में हैं। और हमारे साथ हैं संतोष कुमार मिश्र, असाधु उपनाम से लिखते हैं और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में अधीक्षण अभियंता के पद पर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और संतोष जी, जिस तरीके से ये पुस्तक आपने एक लिखी है जिसमें विवादित पन्नों की बात की जाती है, तो ऐसे किस तरीके के विवादित पन्ने आ गए हैं जिन पर आपने लिखा? आप सबको नमस्कार। जहाँ तक ये जो टॉपिक हैं, ये मैंने देश की वर्तमान व्यवस्थाओं के बारे में जब देखा तो मुझे लगता है कि इस देश के लोगों में इतना बंटवारा कर दिया गया है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, और भी यहाँ भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। जिस हिसाब से इस देश की एकता को बांधने वाले सूत्र भगवान राम और इस समाज को नेतृत्व देने वाले, सदियों से नेतृत्व देने वाले ब्राह्मण समाज को जिस हिसाब से बदनाम किया गया है, अपमानित किया गया है और उनकी दुर्दशा की गई है। और दुर्भाग्य यह है कि हमारा इसमें जो लोकतंत्र के नाम पर जितने भी संस्थाएं हैं, सबने भगवान राम को और ब्राह्मण समुदाय को जिस हिसाब से तोड़ा है, उससे हमारा पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज छिन्न भिन्न हो गया है। तो ये स्थितियां कैसे पैदा हुई हैं, क्यों हुई हैं? आज हम जब राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं आगे, तब हम ये देखते हैं कि ये जो अव्यवस्थाएं हमारे समाज में फैली हुई हैं, वो कैसे दूर हो सकती हैं, इनके जनक कौन हैं, ये कहाँ से आ गई हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इन सब टॉपिक के बारे में मैंने देखा तो अंग्रेज हों या इसके पहले मुगल आक्रांता हों, सबने भगवान राम को और ब्राह्मण समुदाय को टारगेट किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये दो टारगेट हो जाएं तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा और उन पे हम आसानी से राज कर सकते हैं। संतोष जी, जिस तरीके से बात आती है आपकी इस पुस्तक में 17 तरह से आपने 17 मुद्दों को उठाया है, जिसमें एक मुद्दा आता है कि क्या राम मांसाहारी थे। इस तरीके से बात आती है माता सीता की अग्नि परीक्षा, और भी कई मुद्दों आपने इसमें लिए हैं। तो कबीर का भी एक अध्याय आता है, कबीर के समय के राम, कबीर ने जो राम पर कहा है उस पर भी आपने एक शोध आपका है। क्या है कि कबीरदास जी एक ज्ञान मार्गी विचारधारा के संत थे। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये हमारे सनातन धर्म में दो अलग अलग मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन मार्ग है और उस पंथ पे जो चला है उसे कहा गया है ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। उससे कोई बच नहीं पाया। अंत में ज्ञान मार्गी जो है अपने पथ से च्युत हो जाता है और पथ च्युत होने के कारण जो है उसे तरह तरह से समस्याएं पैदा होती हैं और यदि कोई सफल हो जाता है तो वो कैवल्य की स्थिति प्राप्त करता है। कैवल्य की स्थिति दुर्लभ है और जो कैवल्य की स्थिति प्राप्त कर लेता है उसको इस दुनिया के किसी भी आदमी से कोई मतलब होता नहीं है, वो ब्रह्मलीन हो जाता है। और ब्रह्मलीन अवस्था में यहाँ जो हमारे समाज में ब्रह्म घूम रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास ने या भक्ति मार्ग में यह कहा गया है कि हर संरचनाएं ब्रह्म की ही संरचनाएं हैं, ब्रह्म स्वयं है, साक्षात ब्रह्म है। तो एक ब्रह्म तो अपना लीन हो गया ब्रह्म में, बाकी जो ब्रह्म है वो घूम रहे हैं।
तो उन ब्रह्म की सेवा करने के लिए भक्ति मार्ग हमारे यहाँ बहुत पहले से है, और हमारे हिंदुओं में भक्ति मार्ग उसको प्रचारित किया जाता रहा है। तो इसमें जो कबीरदास जी हैं, उनका कहना है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल प्रसारा, और एक राम इन सबसे न्यारा। तो अब इसमें बोलते हैं कि भाई इनमें से राम कौन है, इन चारों में से। तो अब वो अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, लेकिन आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे तथाकथित गुरु हो गए हैं जो राम की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, और उनके चक्कर में लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और मेरा भी ये मानना है कि ज्ञान मार्ग में अध्ययन बहुत ज़रूरी है, ध्यान जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है, इसके बाद ही हम राम को जान पाएंगे। जबकि भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में जो भी है सामने, वो सब संरचना ईश्वर ही है। इसमें जिस तरीके से एक बात आती है, एक अध्याय है जिसमें आपने लिखा है, क्या राम मांसाहारी थे? जी, ये क्या मुद्दा है? एक्चुअल क्या है कि रामायण में कुछ प्रसंग ऐसे आए हैं, विक्षिप्त टाइप के हैं, जो कि जितने भी विक्षिप्त आए हैं वो सब वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हैं। और हमारा मानना है कि वाल्मीकि का जो उत्तरकांड है वो अपने आप में, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष पहले लिखा गया था, तो उसको कंपाइलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है, उसमें मैनिपुलेशन हुआ है। क्योंकि उन्होंने, वाल्मीकि जी ने बोला था कि 24,000 दोहे हमने लिखे, श्लोक लिखे हैं, तो 24,000 श्लोक को पूरा करने के लिए कुछ श्लोक जो है आर्टिफिशियल डाल दिए गए हैं, उसमें से ये भी है। और हमारे रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण के बाकी 6 कांड में, जब तक कि युद्ध कांड समाप्त नहीं होता, कहीं भी कोई प्रसंग ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे स्वर्ण मृग का शिकार करना, जी, शिकार तो वही करता है, क्षत्रियों का एक शिकार करना, मांसाहार से जोड़ देना, ये इस तरह के प्रसंग तो कहीं ना कहीं आते हैं। तो क्या वास्तव में राम मांसाहारी थे? नहीं नहीं, राम कभी मांसाहारी नहीं रहे, क्योंकि वो जिस वंश के थे, तो उसमें साफ साफ कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपने पिता के वचन के हिसाब से, अपनी माता के आदेश के अनुसार से, माता ने बोला कि 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो तापस वेश धारण करना, उनके हिसाब से आचरण करना, तो क्या कोई मांसाहार का तापसी जो व्यक्ति है, तपस्वी, कोई ग्रहण कर सकता है? दूसरा कि राम जो सब पे कृपा करते हैं, वो किसी जानवर को भला क्यों मारेंगे? और उनके जितने भी प्रसंग हैं, रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण है, युद्ध कांड, लंका कांड तक कुछ भी नहीं है, ये प्रकरण नहीं है। हर जगह यही बार बार रिपीट है कि इन्होंने जो है कंद मूल फल खाए हैं। ताड़का वाले प्रकरण में जो सुबाहु और मारीची जब आते हैं, तब राम मारने के पहले लक्ष्मण को बोलते हैं, बोले हे लक्ष्मण देखो, ये मांस भोजी राक्षस आ रहे हैं। तो यदि वो खुद मांस भोजी होते तो निश्चित तौर पे वो ऐसा कभी नहीं बोलते, और उनको श्रेणी उन्होंने राक्षस की श्रेणी में रखा है, मांसाहारी। हाँ, ऐसे बहुत सारे हमने दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, जिसमें साफ साफ स्पष्ट होता है कि वो मांसाहारी नहीं थे। और जो स्वर्ण मृग वाला है, वो एक उनके लीला का अंश है, जिसमें उन्होंने स्वर्ण मृग को खत्म किया है, और उसका कोई भक्षण का कहीं कोई वो नहीं मिलता है। नाना भांति राम अवतार, राम कथा सतकोटि अपार, ये तुलसी ने भी लिखा। अब मुद्दा आता है कि वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इसमें शिव प्रसंग भी आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम हर युग में है, राम का अवतार हर युग में होता है। तो इस तरीके से देखें कि राम हर युग में है, तो जो त्रेता में राम है, वो कलयुग में भी राम है क्या? राम का अस्तित्व हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अनादिकालीन है। वो अकाल पुरुष है। सिख समुदाय हमारा ही समुदाय है, वो यही कहता है एक ओंकार सतनाम। वो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वो अकाल पुरुष है, वो काल के पार है। त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये तो एक कालखंड है।
वो काल के पार है, हमेशा विद्यमान है। और हमारे वेद भी हमेशा विद्यमान है, और उस विद्वान सत्ता को ही उन्होंने ब्रह्म कहा है। मिश्रा जी, तुलसीदास पे भी ये आक्षेप लगता है कि वो नारी विरोधी है। वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब बात आती है। तो उसमें भी रामचरितमानस का ये एक विवादित प्रश्न यह भी बार बार खड़ा होता रहा है, क्या तुलसी नारी विरोधी है? तुलसीदास जी के बारे में मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ जो उनके बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन इतना कहूँगा कि इस चौपाई में बहुत गहराई है, और उस गहराई को समझने के लिए बहुत ही आदमी को अध्ययन करना पड़ेगा। जब उन्होंने अपने श्री रामचरितमानस की रचना की है, तो उन्होंने सबसे पहले पार्वती जी की वंदना की है, सरस्वती जी की वंदना की है, लक्ष्मी जी की वंदना की है, सीता जी की वंदना की है। तो ये सब तो माताएं हैं, नारी वर्ग हैं। और जहां तक वो चौपाई की आप बात कर रहे हैं कि जिस हिसाब से वो नारी की बात है, वो हमारे शरीर की जो नाड़ी तंत्र है उसके बारे में, चूंकि अवधि में वड़ा शब्द और रा शब्द का जो है इस टाइप का होता है कि अड़ा को रा बोल दिया जाता है, नाड़ा को नारा बोल देते हैं। तो वो नारी शब्द जो है हमारे नाड़ी तंत्र की बात करते हैं, वो कि उस पे वो चीज जो है उसको हमें ताड़ना चाहिए कि हमारी नाड़ियां हमारे मन के हिसाब से चल रही हैं या कुछ और भी उनमें जो है किसी और का कंट्रोल है। दोस्तों, ये विवादित पन्ने किताब है। इसमें 17 ऐसे शीर्षक हैं जिन पे कि बहुत सी सवालों के जवाब भी मिश्रा जी ने दिए हैं, जिसमें ये भी आता है विभीषण ने क्या अपने भाई के साथ गद्दारी की थी, और विप्र पूज्य अस गावहि संता, बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा को लेकर भी सवाल है, और जगतपति श्री राम क्या बुरे पति हैं। ये बात कहाँ से आई? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील रहे हैं, राम जेठमलानी जी। तो उन्होंने ये चीज बोला कि राम ने सीता जी का त्याग किया, परीक्षा ली और अन्याय किया सीता जी के साथ, वो एक बहुत बुरे पति थे। ऐसा ही धारणा हमारे यहाँ समाज में है कि राम ने सीता को घर से बाहर निकाल दिया, लव कुश के साथ उनका संघर्ष हुआ और उनकी अग्नि परीक्षा ली। तो इसके बारे में भी मैंने इस बुक में लिखा हुआ है कि अग्नि परीक्षा क्या है। वैसे एक चीज मैं और बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि ये चैनल चल रहा है, इसमें बहुत नई चीज है कि लंका में जब आग लगी थी, इसके बाद सीता जी को भी आग में जलाया गया है। आज भी हम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को आग में जलाते हैं, उनके पुतले जलाते हैं। इसका कारण यह है कि जो भी चीज सत्य होती है वो जलती नहीं है। नैनम शस्त्रम छिद्राणी नैनम दहति पावका, न चैनम किलदंतापो न सुख्यति मारुता है। तो जिस हिसाब से सीता जी चूंकि राम का अंश है, सत्य का अंश है, इसलिए वो नहीं जली, वो पवित्र होकर निकली। लेकिन जितने असत्य के अंश हैं, ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, ये असत्य के अंश हैं। लंका भी असत्य है, जिसके कारण वो सब जो है अग्नि परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। सीता जी अग्नि में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, संतोष मिश्रा जी से इस पुस्तक के बारे में जितनी बात की जाए वो समय की सीमाओं से बाहर हो जाती है, बहुत लंबी चर्चा होना है। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये विवादित पन्ने किताब जो है इसको आप जरूर से पढ़ें। कल कादम्बरी अवार्ड और मिला इसको। कल यानी कि इसका कादम्बरी अवार्ड मिलने वाला है इस पुस्तक के लिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष मिश्रा जी से हमने चर्चा की, इस तौर पर रामचरितमानस को लेकर जो सवाल उठते हैं उसके बहुत से उत्तर इस पुस्तक में है, विवादित पन्ने। रामचरितमानस में जो जो प्रसंग हैं उनको गलत जो सिद्ध किया है, जो आपत्ति उठाई है, उसके मूल में मैं गया तो मैं देखता हूं कि इसमें साउथ इंडिया के एक पेरियार वो दोषी हैं। जितनी समस्याएं हैं इस देश की 90%, मैं तो 90% कम कह रहा हूं, 95% के ऊपर होगी। जो भी समस्याएं उसके मूल में हमें
पेरियार मिलते हैं, क्योंकि पेरियार अंग्रेज के द्वारा पालित पोषित संरक्षित थे, प्रचारित थे, और उन्होंने पूरा जो है नई नई चीज़ें कुतार्किक थे, इसलिए नई नई आक्षेप उन्होंने लगाया है। और उनके बारे में इस देश के लोगों को बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। मेरा इतना ही कहना था। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।